सु- तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर विश्व का भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी का। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो सूर्य के दूरी के अनुसार आप देख सकते हैं दर्शाया गया है। सूर्य के दूरी के अनुसार पहले सूर्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर उसके बाद वरुण जो सबसे दूर में है। इसके दूरी से याद करने का ट्रिक भी है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम का ट्रिक है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नोट्स। माई से हो जाएगा मरकरी, माई से मरकरी, वेरी से वेनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, और जस्ट से जुपिटर, फिर सर्व से सटर्न हो जाएगा, अस से यूरेनस, और नोट से नेपच्यून। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 वर्ष, लगभग जो है 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेला किस आकार की है? तो अंडाकार आकार की, याद रखना है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार आकार की। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका उत्तर पाइथागोरस जी ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंड तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। चलिए आगे देखते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों के द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। चलिए और देखते हैं आगे। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग किसका सूचक है? उसका उत्तर हो जाएगा उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग उसका ताप को बताता है। पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा हो जाएगा सूर्य। चलिए फिर आगे देखते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। सबसे पहले खगोल शास्त्री जो थे मिस्र यूनान, क्लाउडियस टॉलमी मिस्र यूनान के थे 140 ईस्वी में। इसने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो चलिए अगले खगोल शास्त्री का अवधारणा देखते हैं। अगला खगोल शास्त्री हैं निकोलस कोपरनिकस जी, जो पोलैंड के थे। निकोलस कोपरनिकस जो थे 1543 ईस्वी में अपना प्रमुख अवधारणा दिए थे। अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। उसने कोपरनिकस जी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है किंतु सूर्य है, सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर ने
के द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमैत्रियर के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों इस लेक्चर को पूरा देखना है क्योंकि सार संग्रह का बुक से पूरा ये लेक्चर लिया गया है। तो सूर्य से कुछ विशिष्ट तथ्य देखते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है सूर्य का? तो 14.70 करोड़ किमी। चलिए पृथ्वी से अधिकतम दूरी देख लेते हैं। न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किमी और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी। चलिए पृथ्वी से औसत दूरी देखते हैं 14.90 करोड़ किमी। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किमी है सूर्य का व्यास। चलो आयतन, सूर्य का आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक सूर्य का आयतन है। इसका द्रव्यमान देखते हैं। पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना अधिक पृथ्वी सूर्य का द्रव्यमान है। पृथ्वी से इतना 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व पे देखते हैं। पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व देख लेते हैं। 100 ग्राम प्रति घन सेमी। प्रति घन सेमी में 100 ग्राम केंद्रीय घनत्व इसका है। रासायनिक संगठन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% जो है। चलिए आगे देखते हैं। किसी ग्रह अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। किसी ग्रह को अपने अक्ष पर जो घूमता है उसको परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को परिक्रमण कहते हैं। रिवोल्यूशन, रोटेशन। दिन रात होने का कारण देखते हैं दोस्तों। दिन रात होने का कारण है पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होती है। ग्रह क्या है? तो ग्रह वे आकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चलिए पृथ्वी देख लेते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? सूर्य और मंगल के बीच। चलिए अगेन देखते हैं। आकाश में कितने तारामंडल हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 88 तारामंडल हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम में देखते हैं। जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर 4th पर है वरुण, 5th पर पृथ्वी, 6th पर सूर्य शुक्र, 7th पर मंगल, 8th पर बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। चलिए अब घनत्व के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, उसके बाद बुध का, उसके बाद तीसरा पर शुक्र का है, उसके बाद मंगल का घनत्व ज़्यादा है, उसके बाद वरुण का है 5th पर, 6ठा पर बृहस्पति का, 7th पर अरुण का और 8th पर शनि का घनत्व सबसे ज़्यादा है। चलिए दोस्तों आगे भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग देख लिए थे केंद्रीय तलीय गुरुत्व के पास थे। तो तलीय गुरुत्व कितना है सूर्य का देख लेते हैं। पृथ्वी से 28 गुना तलीय गुरुत्व है सूर्य का। केंद्रीय घनत्व देख लेते हैं सूर्य का 100 ग्राम प्रति घन सेमी। 1 घन सेमी में 100 ग्राम।
रासायनिक संगठन देखते हैं, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। फोटोस्फीयर ताप देख लेते हैं, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप देखते हैं, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र का ताप होता है सूर्य का। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा उत्सर्जन 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा उत्सर्जन करता है सूर्य। ऊर्जा जो हम लोग को उत्सर्जन करता है। केंद्रीय दबाव देखेंगे 1 अरब एटमॉस्फेयर में केंद्रीय दबाव है सूर्य का। अक्ष का घूर्णन अवधि है 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष एवं 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। दोनों के सापेक्ष देख लेना है। ध्रुव के सापेक्ष 33 दिन और मध्य रेखा के सापेक्ष 25.38 दिन। सूर्य का आयु देख लेंगे दोस्तों। सूर्य की आयु कितना है? 5 बिलियन वर्ष लगभग सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष बताया गया है साइंटिस्ट द्वारा। समान तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष है लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 3 लाख किमी प्रति सेकंड बताया गया है। चलिए यहाँ हम लोग देख लिए थे घनत्व के अनुसार और रोही क्रम वाला भी देख लिए थे। अब शनि का घनत्व कम, सबसे घनत्व कम होगा किसका? तो शनि का घनत्व सबसे कम हो जाएगा और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। आंतरिक और पार्थिव टेरेस्ट्रियल और अधिवासीय ग्रह। चलिए देख लेते हैं। आंतरिक में बुध जो होगा वो सबसे 1 पर होगा, तो दूसरे पर शुक्र होगा, तीसरे पर पृथ्वी, 4th पर मंगल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मा और बृहस्पति जीवियन ग्रह। बृहस्पति हो जाएगा 1 पे, 2 पे शनि, 3 पे अरुण, 4 पे वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम। चलो आरोही क्रम देखते हैं, यानी कि सबसे कम दूरी वाला पहले, उसके बाद उससे कम दूरी वाला, उसके बाद उससे कम दूरी वाला, उसके बाद उससे कम दूरी वाला। तो दोस्तों सूर्य से कम दूरी पे जो है वो पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी जो है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद 5th पे बृहस्पति है, 6th पे शनि है, 7 पे अरुण है और 8 पर हम लोग वरुण को रखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध तथा सुदूरतम वरुण माना गया है, यानी कि सबसे दूर जो ग्रह है सूर्य से उसको वरुण माना गया है और सबसे सूर्य का निकट ग्रह को बुध माना गया है। ये बात को याद रखेंगे दोस्तों। सूर्य की प्रकाश की गति है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 3 लाख किमी प्रति सेकंड। हमारे आकाश गंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 25 करोड़ वर्ष। अगेन क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब लोग को ध्यान से देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से संपन्न होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा संपन्न होती है, मिलता है। नाभिकीय संलयन होकर हम लोग को सूर्य का ऊर्जा मिल पाता है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ये सब ध्यान से देख लेंगे दोस्त। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान में लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अत्यधिक तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। चलिए दोस्त अगेन देखते हैं। सूर्य का सबसे निकट स्थित तारे
प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य से निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी को अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी कि ऑर्बिट में लगभग किस माध्य से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 29.9 किमी प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बुध का परिक्रमण वेग पढ़ लिए थे। ज्यादा वरुण का परिक्रमण वेग अधिक होता है, अब बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है। सूर्य का परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है, उसके बाद शुक्र का, उसके बाद पृथ्वी का, उसके बाद मंगल का, उसके बाद बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, उसके बाद अरुण का, उसके बाद वरुण का होता है। तो दोस्तों बुध का सब परिक्रमण वेग सबसे कम हो गया और सबसे अधिक किसका हो गया? सबसे अधिक वरुण का हो गया। तो परिभ्रमण वेग के अनुसार अब देखते हैं आरोही क्रम। इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का परिक्रमण वेग सबसे अधिक होता है। परिभ्रमण वेग के अनुसार बृहस्पति का सबसे कम हो गया, उसके बाद शनि का हो गया, उसके बाद अरुण का, वरुण का, पृथ्वी का, मंगल का, बुध का, शुक्र का कम हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में लगभग 99.86% द्रव्यमान मास सूर्य में निहित होते हैं। हमारे सौर मंडल का लगभग 99.86% द्रव्यमान जो है सूर्य में निहित होते हैं। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। आकृति देख लेते हैं। आकृति कैसा है? पृथ्वी का भूआज जियोड है, जियोड की तरह है। ध्रुवीय व्यास देख लेते हैं 12,714 किलोमीटर। भूमध्यीय रेखा व्यास 12,756 किमी। ध्रुवीय परिधि घेरा 40,008 किमी। विषुवत रेखा परिधि 40,075 किमी। द्रव्यमान देख लेते हैं 5.97 गुना 10⁻24 किग्रा। जलीय भाग देख लेते हैं 71% जो है पृथ्वी पर जलीय भाग है और स्थलीय भाग 29% है। इसका पृथ्वी का आयतन है 10.83 गुना 10⁻11 घन किमी। इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो बताया गया है अनुमान के अनुसार 4.6 बिलियन वर्ष जो है बताया गया है। धरातल के क्षेत्रफल जो बताया गया है 51.1 करोड़ किमी बताया गया है। परिभ्रमण का समय बताया गया है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो है पृथ्वी परिभ्रमण अपना करती है। इतना समय बताया गया है परिभ्रमण। परिक्रमण का समय बताया गया है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड परिक्रमण का समय बताया गया है। परिक्रमण वेग कितना से करता है पृथ्वी? परिक्रमण वेग कितना है? 29.8 किमी पर सेकंड परिक्रमण वेग है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है इसका? परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किमी। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितना है? 14.70 करोड़ किमी। सूर्य से अधिकतम दूरी देख लेंगे
सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाएगा 15.21 करोड़ किमी। सूर्य के से माध्य दूरी देख लेंगे 14.96 करोड़ किमी। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते रहता है हर एक एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन को याद रखेंगे दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा से दूरी देख लेंगे 3,84,000 किमी। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई देख लेंगे 8,848 मीटर। जो है सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से सबसे ऊंचा बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, तो यह है 11,033 मीटर। मैट्रियाना ट्रेंच में सर्वाधिक गहराई यही है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसको जूम कर देते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों ये बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है शुक्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र ही हो जाएगा सब सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो दोस्तों आगे इसका देखते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सबसे दूर जो सूर्य से स्थित है वो है वरुण। निकट कौन है, तो निकट बुध है। हाँ, दूर जो दूर पूछेगा तो वरुण बताएंगे, निकट बोलेगा तो बुध बताएंगे। सबसे बड़ा ग्रह देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। आकार के अनुसार भी और उसके अनुसार भी। सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। चलिए अगेन देखते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी हो जाएगा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। लाल ग्रह पूछेगा तो लाल ग्रह दोस्तों हो जाएगा मंगल। भोर का तारा पूछेगा तो भोर का तारा कौन सा हो जाएगा, शुक्र। शाम का तारा पूछेगा तो शाम का तारा भी शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा वाहन ग्रह पूछेगा तो वो भी हो जाएगा शुक्र। चलिए आगे देखते हैं। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह पूछेगा तो वो हो जाएगा शनि व अरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह पूछेगा तो उसको वरुण हम लिख देंगे। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध हो जाएगा। सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह हो जाएगा बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमणता करने वाला ग्रह जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा घूमने वाला बृहस्पति। चलिए अगेन देख लेते हैं। न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह जो है शुक्र हो जाएगा। समान परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र ही हो जाएगा। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह जो हो जाएगा मंगल हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र व अरुण। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो भी उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो वरुण बोलेंगे। उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध और न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण हो जाएगा। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वो हो जाएगा शुक्र व अरुण। चलिए दोस्त अब इधर वाला देख लेते हैं जहाँ से हम लोगों का रह गया था। दोस्तों बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इस पे हाइड्रोजन H2 तथा हीलियम तथा मीथेन CH4 पाई जाती है।
याद रखेंगे। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर, पूरे सूर्य ग्रहण, जब पूरा सूर्य ग्रहण रहेगा तब सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है हरिक वलय। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ये लोग याद रखना है दोस्त। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 से भी कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 से भी कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना रहता है। सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी जब 1/4 से भी कम हो जाता है तो हमारे वर्ष में भी अवधि कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उत्तरी ध्रुव की खोज जो किए थे, ये खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क लगा लो दोस्तों। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किए थे। कौन किए थे? तो रॉबर्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किए थे तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सेन ने किए थे। एडमंड सेन जी ने किए थे। चलो दोनों दोस्त ध्रुव देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे अनुसार जो एग्जाम में आने वाले हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट से भी जाना जाता है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? बृहस्पति का रिंग जो है सिलिकेट का बना होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट है? तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण, यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का जो है दोस्तों समय लेता है। चलिए दोस्तों और इम्पोर्टेंट ये वाला देख लेते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। वहाँ वायुमंडल नहीं है तो एक दूसरे के पास आवाज़ ही नहीं जा पाएगा, पहुँच पाएगा, तो कैसे सुन सकते हैं? जब अर्धचर हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है? जब आधा मून होगा तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। कृष्ण बीवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार का विवरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? तो उच्चतम घनत्व जो है वो किसी प्रकार के रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है कृष्ण बीवर से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु का पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब कोई भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा, चांद पर ले जाएगा, तो उसका भार घटकर कितना हो जाता है? उसका भार घटकर 1/6 हो जाता है। अगर किसी के 60 kg का अगर किसी, देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर किसी 60 kg का व्यक्ति को हम ले जाएंगे चंद्रमा पर तो उसका भार कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यानी कि 6 दहा के 60, 10 kg का वहाँ भार हो जाएगा चंद्रमा पर। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण बीवर तथा कृष्ण छिद्र। अगेन देखते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने किए थे ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन। तो दोस्तों आप लोग भी नोट्स कॉपी बनाते चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट ये सार संग्रह का है, सार संग्रह का अक्सर बुक से एग्जाम में पूछते रहता है, तो आप लोग नोट ज़रूर बना लेंगे।
और 2 से 4 बार वीडियो को देखेंगे। पहले देख लेंगे 1x पर, फिर 2x पर करके देखे, फिर आपको पूरे याद हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो याद रखेंगे साइरस और डॉग स्टार। डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। एस्ट्रीजन, एस्ट्रीज। चलिए आगे। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस। याद रखेंगे ये दोस्तों, ये सब पूछते रहता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई अपनाया जाता है? कौन सी इकाई मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने में मापा जाता है। चलिए अगेन। पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगर पृथ्वी के परितः घूमने वाला किसी कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई जाए तो गेंद जो है पृथ्वी के पूर्णतः समान आवर्तकाल में ही घूमते रहेगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य जो है बीच में से जो सूर्य की परिक्रमा करता है आकाशीय पिंड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उल्का क्या है? उल्का। उल्का मेट्रोर किसे कहते हैं? टूटा हुआ तारा जो होता है शूटिंग स्टार, उसे हम लोग उल्का के नाम से बोलते हैं। शूटिंग स्टार को क्या नाम से बोलते हैं? उल्का के नाम से, मेट्रोर। तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब कुछ ग्रह के उपग्रहों की संख्या देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल का उपग्रह 2 है, बृहस्पति का 79 यानी कि 79 है, शनि का 82 है, अरुण का 27 है और वरुण का 14 है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। फिर NCERT सार संग्रह है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आप पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाइए, फिर आप लोग को याद होगा, फिर परीक्षा में कठिनाइयाँ नहीं देखने को मिल सकता है। चलिए इधर हम लोग कहाँ तक थे? इधर हम लोग देख लेते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा नहीं देखे थे परिक्रमा करने में। हाँ चलिए, यहाँ हम लोग थे। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। ये हम लोग देख लिए थे, फिर एक बार देख लिए। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। शनि जो है सैटर्न सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। जो शनि है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अब देखिए आगे देखते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा किसे बोलेंगे? अब सूर्य का जुड़वा तारा हम लोग किसे बोलेंगे? तो नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा बोलेंगे। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के बराबर होता है? तो मंगल ग्रह का। चलिए अगेन देखते हैं। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बृहस्पति के उपग्रहों की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो जी ने किए थे। तो ये लोग याद रखने हैं। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय रिंग होते हैं, तो वे हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। याद रखना है, वे ग्रह जिसके चारों ओर वलय यानी कि रिंग होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है।
चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखने पड़ता है। हाँ, सही है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? तो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को। तो ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। शांति का सागर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मंगल का। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्र को और हिमशीतल जल की उपस्थिति की अवस्था में सबसे अनुकूल है। चलिए और आगे देख लेते हैं। वर्ष जो है 1984 में बी गार्डनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे शंकलिन द्वारा ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी। ओजोन क्षेत्र की जो है वो खोज किया गया था, ये तीनों मिलकर, बी गार्डनर, जोसेफ फॉरमैन और जे शंकलिन। तो ये याद रखना है तीनों का नाम, जे शंकलिन, जोसेफ फॉरमैन और बी गार्डनर। 1984 में किए थे ओजोन छिद्र का खोज। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर।